कुछ साल अमेरिका भी रहे और ओके, ओके। मेरे दोनों बेटियां हैं, वो दोनों वहाँ पे भी पढ़ी। तो उनका पढ़ाई करने का जो तरीका है वो हुँ। मुझे समझ में आया। कि जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं अभी, जिन्होंने अभी-अभी एडमिशन लिया है या फिर जो कॉलेज में हैं, तो वो अपने आप को किस तरीके से कर सकते हैं? उसमें हिम्मत बहुत आप चाहिए। बैक बेंचर्स थे या फ्रंट तो बेंचर्स थे? बैक कुछ ऐसा होता है अप्स एंड डाउन्स आपके भी लाइफ में आते हैं, सबके हम्म, लाइफ में आते हैं। तो जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उसको कैसे हैंडल करना होता है? क्या करना होता है? जैसे जो चीज़ हम सोचें, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो 100% तो वर्क करता नहीं है और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि सही है, वही होगा जो हमने सोचा है। तो जब ये आपके माइंड में आता है तो आप क्या करते हो उस टाइम पे क्या हैं? तो मैम अभी जो यंग हमारे देख रहे हैं, यंग स्टूडेंट्स जो अभी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं या फिर जो कॉर्पोरेट में भी हैं अभी, तो वो अभी क्या करते हैं, अभी वो सोचना चाह रहे हैं कि हम अपना खुद का स्टार्ट करें, खुद की ब्रांड बनाएँ, क्योंकि ये एक ड्रीम होता है सभी का। जॉब लेना फर्स्ट ड्रीम होता है कि हम कॉलेज में गए तो जॉब लेंगे, बट लास्ट में जो होता है हमें खुद का ही करना होता है। वो आप 99% लोगों से पूछोगे तो वो बोलेंगे हमें खुद का ही कुछ करना है। तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहते हो, वो स्टार्ट कैसे करें? जैसे क्या क्या ज़रूरी होती है, कौन कौन से पॉइंट्स को, जैसे अगर मेरे ध्यान में है तो मार्केट गैप देखना। तो आप क्या उनको सजेस्ट करना चाहते हो अभी जो देख रहे हैं? गर्ल्स को क्या सजेस्ट करना चाहते हो आप, वो जो गर्ल्स जितने भी देख रहे हैं खुद स्टार्ट करना चाहते हैं उनको? तो लेकिन ये जो कंपैरिजन होता है ना जॉब का, जॉब में तो इमीडिएटली आपको पैसे मिल जाते हैं, हुँ, लेकिन वो जॉब में आप कहीं जाके आप अटक जाते हो। हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है, हुँ। कम लोग होते हैं जो जॉब से भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन मोस्ट मेजॉरिटी जो होती है वो जाके अटक जाते हैं। अभी तक का आपका करियर का सबसे बेस्ट डिसीजन जो आपके लिए इंस्पायरिंग भी हो, वो कौन-सा था? जब आपने लिया अभी तक में पूरे कॉर्पोरेट को एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में अभी तक का सबसे बेस्ट डिसीजन, स्टक हैं दोनों जगह पे, मैं छोड़ूँ जॉब या ना छोड़ूँ? खुद का स्टार्ट मतलब वो इस फील्ड में बॉर्डर पे हैं पूरा, ठीक है? और ना छोड़ने का बहुत सारे रीज़न हैं, बट जॉब छोड़ने का एक रीज़न, अब बता दो तो वो जो स्टक है ना उसको आप किस तरीके से देखते हैं या फिर क्या एडवाइस देना चाहते हैं? मैम अभी आपके जो फ्रेंड्स थे आईआईएम अहमदाबाद में, वो क्या कर रहे हैं अभी? तो आप एक बार पेरेंट्स को भी एडवाइस कर दो, जो पेरेंट्स देख रहे हैं कि वो कैस किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं अपने जो भी चाइल्ड हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं। तो आप भी एज़ अ पेरेंट्स हैं, हाँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप में अगर मैं जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी एंटरप्रेन्योरशिप, हम लोग अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। बट क्या होता है सामने वाले को या फिर जो दूसरे हमें देखते हैं, उनको लगता है कि बहुत ग्लैमरस लाइफ़ है, अपना कर रहे हैं, खुद जब चाहते हैं, जब ये काम करते हैं, जब सोते हैं, मतलब इस टाइप से थिंकिंग रहती है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? आज की जो पॉडकास्ट होने वाली है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंस्पायरिंग होने वाली है। आप अभी जिस भी स्टेज में हो, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, अपने लाइफ को एक अलग शेप देना चाहते हो, तो वो आपके लिए ही ये पॉडकास्ट है, पूरा लास्ट तक देखना। हमारे जो गेस्ट हैं आज के पॉडकास्ट में, अल्पना परिडा मैम, ये एक कॉर्पोरेट में तो 20 साल प्लस एक्सपीरियंस है, बट ये एक एंटरप्रेन्योरशिप है, अपनी खुद की ब्रांड क्रिएट की है, खुद की ब्रांड बनाई है। और ये ऐसा ब्रांड है ना जो इंडिया क्या ओवरऑल अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो ये एक ऐसा पहला ब्रांड है जो ये बना रही हैं और इस पे काम कर रही हैं। तो जान रहे होंगे इनके बारे में, पूरा अंदर इनसाइड स्टोरीज भी जानेंगे कि क्या है और यहाँ तक अभी तक का इनका एक्सपीरियंस क्या है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग आज की पॉडकास्ट में बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यार देखो अभी के टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ। आप लोग अगर एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हो, आप कॉर्पोरेट में अच्छी जॉब लेना चाहते हो या फिर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो ना, तो उससे रिलेटेड मैं कंटेंट लाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करना और ये पॉडकास्ट जितना हो सकता है उतना शेयर करो ताकि सभी लोगों को हेल्प मिले और जो है अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू को बना पाएँ। सो हेलो मैम, हाउ आर यू? वेरी गुड, गुड टू बी हियर। कैसा चल रहा है मैम? आजकल चल रहा है बिजनेस, हमारा रनवे पे है, कब लिफ्ट ऑफ होगा वो राह देखनी है। राइट, अभी आपसे बहुत सारी चीज़ें जाननी है। हमारे स्टूडेंट हैं जो भी कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं या काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग अभी बातें करेंगे। आप लोग पूरा देखना, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैम आप थोड़ा बताओ अपने बारे में, थोड़ा और डीप ड्राइव करो अपनी जर्नी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, ताकि हमारे व्यूअर्स को और पता चले। हाँ, तो मैं तीसरी तक थी जब मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी थी। ओके। फिर हम शिफ्ट हो गए दिल्ली से बड़ौदा। तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल था। ठीक तो फोर्थ में तो इंग्लिश मीडियम में एकदम से हिंदी से इंग्लिश में चले गए। तो है।
6 महीने तक तो बात नहीं करी, कुछ बोलना ही बंद हो गया। जो पहाड़े सीखे थे थर्ड तक हिंदी में, राइट वो राइट 12 एकम 12, 12 दूनी 24, वो इंग्लिश में कुछ पढ़ा नहीं। ओके तो आज तक मेरे को आते नहीं है पहाड़े बियॉन्ड 12, अच्छा 12 तक ही आते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये जो हिंदी इंग्लिश का फ़र्क है, राइट ये मुझे महसूस हुआ कि इंग्लिश जैसे ही हुआ और जब से इंग्लिश में बोलना सीखी और इंग्लिश बिकेम इजी फॉर मी, तो दुनिया बदल जाती है और बदल बदल जाती थी उस टाइम। ठीक है तो मेरे बहुत सारे रास्ते खुल गए। कॉलेज की पढ़ाई, उसके बाद IIM अहमदाबाद में एडमिशन हो गया। बहुत सारी चीज़ें आसानी से आती गई और मुझे लगता है कि मैं इंग्लिश धड़ाधड़ बोलती थी उसकी वजह से। मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि वो 85 की बात है, ठीक है? 1985 आज है 2025 25 और आज ये नहीं है। एंड मुझे इतना गर्व होता है हमारे देश पे कि ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। आप जो भी लैंग्वेज में आप सही से कम्युनिकेट कर सकते हो। बंदे की जितनी जो जो सच उनका है या जो प्रतिभा है, वो जैसे ही उभर के आएगी जो भी लैंग्वेज में, जो वो सीखा है बस वही मायने रखता है। इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई में अच्छा करना ज़रूरी है, सोच ज़रूरी है, हिम्मत ज़रूरी है, लेकिन लैंग्वेज इतनी ज़रूरी आज नहीं है। लैंग्वेज है सक्सेस के लिए वो इतनी ज़रूरी नहीं है। ओके तो दैट इज़ ऑल। इंग्लिश आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। कोई सामने बोल रहा है वो समझ में आना चाहिए, थोड़े बहुत जवाब आना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सबसे फ्लुएंट लैंग्वेज इंग्लिश ही हो, वो ज़रूरी नहीं है आज। ओके मैम जो मिथ होता है क्या होता है मान के चलो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइफ अगर कॉलेज की मैं बात करूं तो इंग्लिश इंग्लिश जैसा कि आपने इंग्लिश कम्युनिकेशन पे बात उठाया तो उसी पे मैं बात करना चाहता हूं आगे भी। तो काफ़ी टाइम होता है जैसे हमारे कॉलेजेस में भी है प्रोफेसर्स थे टीचर्स थे या फिर जो हमारे फ्रेंड्स हैं इंग्लिश ऐसा वो लोग ट्रीट करते हैं ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि इंग्लिश ही सब चीज़ है मेनली कम्युनिकेशन ही सब चीज़ है। आप कितना भी कर लो जैसे हमारे में कोडिंग होती है तो आपके पास कितना भी कोडिंग का स्किल्स है बट कम्युनिकेशन नहीं है तो आपको जॉब में बहुत प्रॉब्लम होगी या फिर ऐसा है। तो आप तो कॉरपोरेट में ऑलमोस्ट 20 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है ना। तो आपने ये सब सारी चीज़ें देखा है तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं जो लैंग्वेज बैरियर है। आप अगर 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस जैसे आप MBA से मार्केटिंग वाले फील्ड से तो आप ज़्यादा अच्छे से आप बता पाते हो। तो जो इनसाइड रहती है कंपनीज में वो क्या सच में इतना मैटर करती है आज के टाइम पे अगर आज के टाइम पे कम मैटर करती है। ये तो गलत होगा कि बिल्कुल नहीं मैटर करती, लेकिन कम मैटर करती है और आगे चल के होपफुली बिल्कुल नहीं मैटर करेगी। क्योंकि आप कम्युनिकेशन देखिए, हमारी जो एड एजेंसीज है, मैं एडवर्टाइजमेंट देखती हूँ, वो एडवर्टाइजमेंट बनाने वाले सोचते हैं अंग्रेजी में, वो उसका फिर अनुवाद करते हैं, उसका ट्रांसलेशन करते हैं, राइट ठीक है। तो जब तक आप उस भाषा में सोचोगे नहीं, तब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आपका कनेक्शन ही गलत होगा। तो ये जो अनुवाद करने की प्रथा है वो आजकल बंद हो गई है और ये दिख रहा है जो कंटेंट डिजिटल जो लेवल प्लेइंग फील्ड बन गया है कि किसी के पास भी कैमरा है, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनके रीच, उनके सब्सक्राइबर्स, उनके फॉलोअर्स, उनके लाइक्स अगर लाखों में है कंपेयर टू कोई अंग्रेजी में पॉडकास्ट कर रहा है, तो आज तो जाहिर है कि कौन बेटर कम्युनिकेट कर रहा है। ओके तो डिजिटल हैज़ मेड इट पॉसिबल। ओके ओके सो आई फील कि ये अब कम मैटर करेगा और बहुत सारी कंपनियां ये सीख रही है कि उनका जो पहले का कम्युनिकेशन था वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं था। तो आजकल इन्फ्लुएंसर्स को लेते हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट पे आते हैं राइट जैसे हम आए, राइट क्योंकि आइडिया इसकी हमारी रीच हो जो मैटर करती है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को नहीं आती है इंग्लिश बट बड़ी बड़ी कंपनी हायर करती है उनको बिल्कुल फॉर कर मार्केटिंग पर्पस करेक्ट फॉर अपने ब्रांड को राइट कोलैब करने के लिए करती है। तो ठीक है करेक्ट ये कम्युनिकेशन मैटर बहुत ज़्यादा नहीं करती इतना है कि आप थोड़ी बहुत जान लो समझ लो क्योंकि आप अगर कोई बोल रहा है क्योंकि फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं बहुत सारी चीज़ कम्युनिकेशन करेक्ट। इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि फॉरेन क्लाइंट्स वगैरह से डील करनी होती है इसलिए। तो मैम और ये हाँ एक और मैं बताती हूँ, एआई की वजह से जो चेंजेस आए हैं। तो पहले तो होती थी हमारे कम्युनिकेशन बनाने वाली एजेंसी जो हर एक चीज़ के लिए 20,000 रुपये, 50,000 रुपये सब कुछ मांगती थी, ठीक है।
अभी रिसेंटली हमारे पास एक एजेंसी आई यूजीसी कंटेंट के लिए, उड़ीसा बेस्ड है। वो उड़ीसा। लड़के वहाँ भुवनेश्वर के बाहर एक जगह पे है, और उनके जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप जो लैंग्वेज में बोलो वो लैंग्वेज में कंटेंट बनाएंगे। अब हमें चाहिए कि हमारी लैंग्वेज विशाखापट्टनम के जो लोकल विमेन राइडर्स हैं वो समझे। तो हमको तेलुगु में कंटेंट चाहिए, हमको उड़िया में कंटेंट चाहिए, हमको चाहिए ये लैंग्वेजेस में। और ये बनाने वाले ये मुंबई में नरीमन पॉइंट वाले नहीं एजेंसी करे। नहीं बना पाएगी, राइट राइट ये राइट। उड़ीसा में बैठी हुई एजेंसी बना पाएगी। तो ये जो जो दुनिया खुल रही है उसमें आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। ओके, अपॉर्चुनिटी है। तो हाँ, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो मैम थोड़ा सा आप अपने बचपन के बारे में बताओ, कैसा था कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ? हाँ अब थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं क्योंकि सुनना चाहते हैं, ऑडियंस हो गए हैं, फिर जो इस तरीके के बिजनेस वुमेन्स हैं, इंस्पायरिंग हैं, बहुत सारे लड़कों लड़कियों को आज आज जो ये पॉडकास्ट देख रही है, जो आगे कुछ करना चाहते हैं, उनको बहुत हेल्प करेगी। तो आप थोड़ा सा बताओ, अपने बचपन से हम चलते हैं कि कैसा बीता स्कूल लाइफ, तो फिर आप कॉलेज में गए, फिर आप अहमदाबाद में आईएम के से, तो फिर तो स्कूल में ना हम 10वीं क्लास थी या 11वीं थी कि स्कूल से रस्टिकेट हो गए थे। ओके। क्योंकि हमने हमारे एक टीचर थे जिनका हम बहुत मजाक उड़ाते थे, और अब मुझे बहुत ख़राब लगता है ये सोच के, लेकिन वो जो दराज थी उनके टेबल की, उसमें एक हमने दिवाली का बम डाल दिया था। और ओके। हमने हमने सोचा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है कि हमको ये उसको जलाना चाहिए। तो वो जब बम फटा तो सिर्फ आवाज़ नहीं आई, लेकिन वो टेबल के सारे चिथड़े चिथड़े हो गए, टेबल फट के पूरा वो लकड़ी इधर उधर उधर उधर। ओह माय गॉड। और हम 3-4 लोग थे, तो हम सबको प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर 5 दिन तक बिठाया। जो भी आता पूछता क्यों इधर बैठे हो, सबको बताना पड़ता कि हमारी गलती है। तो ये हुआ था, 5 दिन तक बैठाया था? 5 दिन तक बिठाया मतलब था उधर। आपको जाने ही नहीं दिया था घर, या फिर आप डेली स्कूल आते थे? डेली स्कूल आते थे, अच्छा उधर अच्छा बैठते अच्छा थे अच्छा। पूरा दिन, और अच्छा। फिर हमको जाते थे, और सबको हमको बताना पड़ता था कि हमने क्या करा है। तो ओके। ये हुआ था। लेकिन मैं मानती हूँ कि जो बच्चे कुछ रूल्स तोड़ते हैं, जो गलतियाँ करते हैं, वो ही आगे कुछ करते हैं। जो एंटरप्रेन्योर के लिए हिम्मत चाहिए ना, उसमें हिम्मत बहुत आप चाहिए। बैक बेंचर्स थे या फ्रंट तो बेंचर्स थे? बैक बेंचर थे। इसीलिए तो, राइट। समझ सकता हूँ मैं, क्योंकि बैक बेंचर्स वाले ही जो क्या होते हैं, फ्रंट बेंचर्स वाला कंपनी के अंदर काम करते वो हैं, बैक मग्गू बन बेंचर्स वाले जाते जो है हैं। ना, वो कंपनी रन करते हैं। ये सच बात है, ये मिथ नहीं है। ये एक्चुअली ये मैंने सच बहुत बात सारे है। लोगों से मिला हूँ, फाउंडर्स से मिले हैं, डायरेक्टर्स से मिले हैं, तो वो बोलते मोस्टली जो है रहते हैं सब बैक बेंचर्स ही रहते हैं। तो लेकिन इसमें जो है, इसमें जैसे आप देखते हो कि वो वॉल स्ट्रीट के क्रिमिनल्स होते हैं जिन्होंने बिलियन डॉलर, अरब डॉलर्स की उन्होंने कुछ गोलमाल करी है। राइट। ये सब इसमें ये भी होता है कि अगर आप आपका जो मॉरल को क्या बोलते हैं हिंदी में, अम, इंस्पिरेशन या नहीं? नहीं, जो जो अंदर का जो सच होता है, हाँ। कॉन्शियंस जिसे बोलते हैं, राइट राइट। अगर वो सही नहीं है हम्म। तो तो जो गलतियां करोगे वो क्रिमिनल हो जाएगी, तो ओके ओके। वहां नहीं जाना है। लेकिन आपने बदमाशी भरपूर करनी है, सो दैट आपको ये डर न रहे, क्योंकि दुनिया आपको बताते रहती है आप ये नहीं कर सकते, आप ऐसे बैठो, आप ये करो, वो करो, ये करो। ये जब से पैदा हुए तब से हमको सिखाया जाता है कि ऐसे ही करना है। जब टीचर बोलेगी तो उठोगे, ऐसे ही करोगे। आप स्कूल में यही किताबें लानी है, इसी तरह एग्जाम लिखना है, अगर दूसरी तरह एग्जाम लिखोगे तो मार्क नहीं मिलेंगे। तो ये जो है वो हमको ढांचे में बिठाया जाता है हमेशा कि हमको ऐसे ही बनना है, और जब ऐसे बनते हैं तब हम अच्छे नागरिक, देश के नागरिक, सभ्य नागरिक कहलाते हैं। लेकिन ये कुछ और सोचने की क्षमता है, उसमें जो क्वेश्चन करना ज़रूरी है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों मुझे करवाया जा रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, स्कूल में उनको अच्छे नंबर नहीं आते। इट्स ऑल राइट, इट डजंट मेक यू अ फेलियर। ओके। आप बाद में सक्सीड करोगे, बाद में आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेगी। और ये सोचने का जो तरीका है जिसमें आप कोई ढांचे से बाहर निकल सकते हो, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। ओके ओके। तो ये चीज़ थी मैम, कॉलेज लाइफ हो गया या फिर जो हमारी एजुकेशन लाइफ है,
मैं इनसे आप दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं अभी, जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है या फिर जो कॉलेज में हैं, तो वो अपने आप को किस तरीके से कर सकते हैं या फिर देख देख रहे होते हैं, क्या करना चाहिए अभी इस टाइम पे? आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बता सकते हो। आपने क्या करते थे, सिर्फ पढ़ाई करते थे या फिर थिंकिंग था कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है? हमने तो कॉलेज के 3 साल एकदम गंवा दिए एक्चुअली। ओके। हमको पढ़ाई, मतलब इंडिया में क्या होता है, एग्ज़ाम के 2 महीने पहले आप पढ़ाई शुरू करो, आप पास हो जाओगे, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। और पूरा साल कुछ करते नहीं थे, टीचर्स ठीक से ढंग से पढ़ाते नहीं थे, हम कॉलेज जाते थे, कुछ अटेंडेंस भी ऐसी ही होती थी। तो ये सिर्फ हमारे कॉलेज का नहीं है, ये पूरे देश में पूरे ये इंडिया। हमारा पढ़ाई का तरीका हो गया है। हम पूरे साल पढ़ते नहीं है, एग्ज़ाम के पहले पढ़ते हैं। हम कुछ साल अमेरिका भी रहे और ओके ओके। मेरे दोनों बेटियां हैं, वो दोनों वहाँ पे भी पढ़ी। तो उनका पढ़ाई करने का जो तरीका है वो मुझे समझ में आया कि ये जब तक बच्चा समझता नहीं है तब तक ये पढ़ाई हुई नहीं है। ओके। और वो समझाने का और समझने का तरीका जो है उनका, वो बहुत ही अहमियत रखता है। तो यहाँ पे तो आप कैसे देखते हो, जैसे आपने अभी ये बताया अमेरिका में भी है, वहाँ पे भी रहे हैं, तो आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम और अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को अगर कंपेयर करोगे तो हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हम पीछे? क्योंकि अगर आप देखते हो तो बाहर के बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप वाले निकलते हैं या फिर जो कंपनीज फाउंडर्स रहते हैं ज़्यादातर, उधर के वो ज़्यादा निकलते हैं। तो क्या हो सकता है हमारे प्रैक्टिकल्स में प्रॉब्लम होती है या फिर हम लोग ज़्यादा थ्योरी बेस्ड लर्निंग होती है हमारे कॉलेजेस में? हमारा ये हम ना नॉलेज बहुत ठूसते हैं लोगों पे कि ओके। आपको ये तारीखें याद होनी चाहिए, औरंगजेब ने क्या करा राइट था, वो राइट 5 पॉइंट आपने बताने हैं। राइट। लेकिन जब हम ये तो गूगल हमको आज बता देगा, हमको कोई ज़रूरत नहीं है ये सब याद रखने की, ठीक है। लेकिन ये देख के इसका अगर हमें एनालिसिस करना है कि अगर औरंगजेब ने ये करा था और उसके 300 साल बाद इसका ये इफेक्ट आया, तो इसका कोई लिंक क्या है, वही मतलब लिंक। कहाँ से ये हो रहा है, ये जो एनालिसिस करने की, तो उसके लिए जो सवाल पूछने चाहिए हमें कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये जो समझना है, वो एनालिसिस हमें सिखाया नहीं जाता। हमको सिर्फ फैक्ट्स बताए जाते हैं कि ये हुआ है, राइट। ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस है, तो ये पत्ते में ये होता है, जब धूप आती है तो ये पत्ते में प्रक्रिया होती है, उसकी वजह से वो क्लोरोफिल होता है। आप डायग्राम बना के हर एक पे लिख लोगे कि ये पत्ते में ये है उसके पार्ट्स, ठीक है। लेकिन ये क्यों होता है और ये कोई और प्राणी में भी होता है कि नहीं, ये किस तरह से धूप आती है और धूप के अंदर क्या होता है, कि ये सिर्फ बताना ज़रूरी नहीं है कि फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन ये धूप आती है तो उससे और क्या होता है, हाँ, क्या होता है, क्या ज़मीन पे फर्स्ट क्या लाइक? असर राइट होता है, राइट। ये जो हमें समझ जब आएगी, तो ये हमारे पढ़ाने की प्रणाली में ये कमी है, ओके ज़रूर ओके। है। एजुकेशन। राइट। लेकिन आजकल जो हमको पॉसिबल है यूट्यूब से या इंटरनेट से, जो भी पॉसिबल है, आप हर चीज़ के बारे में आप समझ सकते हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप स्कूल में जो पढ़ाई कर रहे हो, वो एग्ज़ाम लेना है, वो ठीक है, उसको रखिए एक साइड पे, वो तो करिएगा। लेकिन साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट है उसमें आप जाओ, और समझने के बहुत सारे तरीके हैं, समझाने वाले बहुत हैं जो आपको अच्छे से समझा सके। और जब आप समझ जाओगे ना, तो ये समझदारी जो है उसी से आप कुछ नया कर पाओगे। ओके, ऐसा है। हाँ, तो वो प्रैक्टिकल ज़्यादा रहता है, सोचने की, थिंकिंग पावर की। तो मैम, आपने एमबीए इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से किया, आईआईएम अहमदाबाद। ड्रीम होता है, मतलब काफ़ी लोग, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो काफ़ी बच्चे इसके लिए एक तरीके से मैड रहते हैं, हमें करना है, एमबीए करना है तो अहमदाबाद से ही करना है। तो आप अपना एक्सपीरियंस वहाँ के शेयर करो एमबीए का, फिर वहाँ वहाँ से डायरेक्टली फिर कॉर्पोरेट में जाने, तो ये दोनों का एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो तो। तो एमबीए उस टाइम, शायद अभी भी, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो सब लोग कहीं कहीं के टॉपर्स होते हैं, कहीं अहमदाबाद। पूरे इंडिया से आते हैं, ठीक है। ओके ओके। तो आप सोच के जाते हो कि अरे मैं तो माहिर हूँ, मेरे को ये नंबर मिले हैं। वहाँ जाके आपको पता चलता है आप कहीं भी नहीं हो, क्योंकि राइट। बहुत सारे लोग होते हैं। तो पहले टर्म में इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एफ मिलता है, डी मिलता है, क्योंकि वो कंपटीशन ही कुछ अलग है। और एकदम से आप
रट के जाने वाले पेपर में लिखने वाले लोग, सडनली आपको केस मिलते हैं जहाँ पे आपका उसका तर्क निकालना है, आपको समझना है कि ये अंदर हुआ क्या, तो आपने कभी इस तरह से सीखा नहीं है। तो पहले तो शौक होता है, पहला टर्म तो शौक होता है, लेकिन उसके बाद आप जैसे जैसे सीखना शुरू करते हो तो ये सोचने की एक, अगर मैं बोलूँगी कि मैंने क्या सीखा 2 साल में, तो मैंने सिर्फ किस तरह से सोचना चाहिए वो सीखा। थिंकिंग। थिंकिंग कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। लर्निंग अभी भी नहीं हुई मेरी। अभी भी मेरे को बैलेंस शीट आप दे दो, मैं बैठ के ना सोचूंगी कि ये कहाँ पे एसेट लायबिलिटी, ये सोचना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट मार्केटिंग है। लेकिन किस तरह से सोचना है, क्या सवाल पूछने हैं, ये आज तक वो सिखाया है। 2 तो साल। वही मैं कि सवाल पूछो, सवाल ही पूछते रहो, और इसमें अंदर तक जाके ये क्यों हो रहा है, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप नया कुछ नहीं बना पाओगे। डीप थिंकिंग, राइट। ठीक है। वही चीज़ है, हम लोग के टर्म में होता है डीएसए, जो लॉजिक बिल्डिंग जिसे कहते हैं। तो जैसे डीएसए आप लोग सॉल्व करते हो ना, पूछते हो क्वेश्चंस बार बार, अपने माइंड को वो प्रेशर देते हो यहाँ पे कि क्या, क्यों, कैसे हो रहा है, तो उस पर। और आप कॉर्पोरेट्स का एक्सपीरियंस, फिर 20 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में भी, डायरेक्टली आप वहाँ से जंप कर गए थे, या प्लेसमेंट हुआ था, या फिर आप नहीं, कॉर्पोरेट के बारे में प्लेसमेंट कुछ? हुआ था तो कॉर्पोरेट में तो एक जो स्किल आपको बताई नहीं जाती, जो आप दूसरों से कैसे बात करते हो, कैसे आप टीम में काम करते हो, ठीक है। ये आपको पढ़ाया नहीं जाता, ये आपको जानना है। और इसलिए स्पोर्ट्स की अहमियत बहुत है। जो स्पोर्ट्स। जो बच्चे स्पोर्ट्स में खेलते हैं ना, जो टीम में खेलते हैं, वो उनको पता है कि ये कॉर्पोरेशन कैसे चलता है, टीम बिल्डिंग कैसे टीम होती है। बिल्डिंग कैसे होती है। दूसरा, स्पोर्ट्स आपको हारना सिखाता है। राइट। ठीक है। तो ये जब तक बच्चे सीखते नहीं है कि कैसे हारते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर आप नहीं हार, बहुत सारे बच्चे बहुत प्रेशर से, पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि आपको यही करना है, नंबर यही आने हैं, यही आने। जब तक आप लाइफ में फेल नहीं हुए तो कर आप, सकते तब तक आप हम्बल नहीं हो सकते। आप हमेशा वो थोड़ा सा वो एरोगेंस होगा ही होगा आप में। हैं। तो ये हारना ज़रूरी है, ये थोड़ा पीछे हटना ज़रूरी है, ये आप स्पोर्ट्स से सीखते हो। ओके। तो मैं तो कहूँगी कि बच्चे, यंग पीपल शुड प्ले स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स, और पढ़ाई तो वो भी आप करता करो, है हाउ टू डील ठीक विद है, द फेल्योर, ये भी सिखाती है हमें कि कैसे उसको 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 काटना है, वो करेक्ट, फेल्योर को कैसे काटना है। तो फेलियर स्पोर्ट्स ऑब्वियसली चीज़ है कि वो इज सिखाती है हमें इम्पोर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें। हर चीज़ किताब नहीं सिखा सकता, हर चीज़ पढ़ाई लर्निंग नहीं सिखा सकता। बहुत कम सिखाती है राइट। जब तक किताबें। प्रैक्टिकल में जाएं। तो हाँ। मैम, ये क्यों चुना आपने, मार्केटिंग ही क्यों चुना? ये फिर बिल्ड, ये मार्केटिंग ज़्यादातर बिजनेस वगैरह ये सब फील्ड में कैसे आप आई, किस तरीके से, कब सोचा? ये कोई कॉन्शियस थॉट नहीं था, लेकिन मुझे अ, ये इंटरेस्ट था कि एक तो ना 3 तरह हमारे दिमाग होता है। एक तो कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जो आपको पता है, मैंने कोई एक्सेल शीट बना लिया, या मैंने कुछ लिख लिया, तो ये सब कॉन्शियस माइंड से होता है। जो आपने बोला मैंने जवाब दे दिया, ठीक है। एक है सबकॉन्शियस माइंड, जो मुझे पता भी नहीं है क्यों है, लेकिन मेरे को ये फीलिंग होती है कि ये सही है या गलत है, या ये अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, ये पूरा अंदर दबा हुआ है। तो कॉन्शियस माइंड इतना होता है, सबकॉन्शियस माइंड इतना दूर होता है, जिसमें हमको पता नहीं कि हम ये क्यों करते हैं। हमको इसलिए पूरे वो साइको एनालिस्ट वगैरह होते हैं कि आपके अंदर जाके झांकते हैं कि ये आपके लिए कहाँ से आया। आपने 3 साल के थे तब आपने कुछ कुछ हादसा हुआ या कुछ आपने देखा, तो उसकी वजह से आप इसके बारे में, आपको ये अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ये आप में शेप होता है, आपको भी पता नहीं है। लेकिन जब कस्टमर डिसाइड करता है, जब कोई भी मार्केट में कोई भी कस्टमर चॉइस लेता है, तो वो क्यों चूज करते हैं, ये उनके सबकॉन्शियस माइंड से आता है। आप चाहे कुछ भी बोलते रहो, उनके उनके दिमाग में है कि ये ब्रांड देशद्रोही है, तो वो लेंगे नहीं, तो नहीं उसको छुएंगे ब्रांड को। ठीक है। तो ये सारे सबकॉन्शियस में जाते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट ऑलवेज रहा है कि लोग अंदर क्या सोचते हैं, क्या उनकी फीलिंग अंदर, और ये भावना कहाँ से आती है। अगर ये समझना आप शुरू कर दो कि ये आदमी क्यों ऐसे सोच रहा है, तो आप बहुत अच्छे मार्केटिंग
आपको समझ में आएगी कि इसको हमको लुभाने के लिए क्या हमें कहना चाहिए, कैसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए और कैसे उसको पेश करना चाहिए। वही कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिलेशनशिप, ये एक टर्म होता है ये शायद हाँ, मार्केटिंग हाँ, में, करेक्ट, कस्टमर को कैसे हम लोग करेक्ट, सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट करेक्ट, से, करेक्ट। ये सब सारी चीज़ें। तो मैम आपने टाइटन और तनिष्क जैसे बड़े ब्रांड के साथ काम करा है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो इंडिया की ये टॉप ब्रांड्स हैं, ड्रीम होता है सबके साथ काम करने, एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही अच्छा। तो टाइटन तो अमेजिंग कंपनी है। लेकिन जो जो टाटा, टाइटन से भी ऊपर उसकी पेरेंट कंपनी है टाटा, तो वो जो अ, देश के लिए जो आत्मीयता है, एक तो वो, और दूसरा जो भी करने में करना है वो सही करना है, वो सच करना है। कभी भी कभी भी कुछ गलत करने का सोचना भी नहीं है। तो ये जो, और चाहे प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा दिखे आपको, लेकिन हमने जो करना है वो सही तरीके से करना है। उसमें जो शक्ति आती है ना, जो सच करने की, उसमें वो बहुत बड़ी है। और ये टाइटन में भरपूर है। कोई भी टाटा कंपनी में आप ले लो, उसमें एक तो देश के लिए बहुत भरा हुआ है, एवरीबडी, वो इंडिया के लिए कुछ इंडिया भी के लिए करेंगे। कुछ भी कर सकते हैं, हाँ। और दूसरा जो करेंगे वो सही करेंगे, गलत नहीं ओके, करेंगे। ओके। होता है, हर जगह गलत करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम मिलेगा। और जो भी करते हैं उनको निकाल दिया जाता है जब भी। अच्छा, तो ये अच्छा। नहीं कि उनको छोड़ दिया, ये कुछ कंपनियां के ना असूल होते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, तो चाहे जो उसमें उनको प्रॉफिट हो या या ना लॉसेस हो, हो। करेक्ट, ऐसा। करेक्ट। मतलब वो जो चीज़ कर रहे हैं वो टारगेट है, हमें कितना भी लॉस हो बस रिलेशनशिप बनना 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 रहना है। चाहिए करेक्ट, कस्टमर से, करेक्ट। राइट। टाइटन ये तनिष्क दोनों में था? दोनों में था, बिल्कुल ओके। था। ये कंपनी तो एक ही थी, और कई लोग टाइटन में भी काम करते थे, फिर बाद में टाइटन से आके तनिष्क में काम करते थे। तो कंपनी तो एक ही है, सिर्फ ब्रांड अलग अलग है। लेकिन ये ज़रूर था। दूसरा, अ, उनकी सोच बड़ी थी, छोटी नहीं थिंकिंग। थी। तो हमेशा वो बड़ा सोचते थे कि इसको और कैसे, वो क्या कर जब सकते हैं उसमें? दूसरे ज्वेलर्स जब 200 स्क्वायर फुट के स्टोर सोचते थे, वो 2000 स्क्वायर फुट का सोचते थे, फिर उन्होंने 20,000 स्क्वायर फुट का सोचा। तो वो सोच बड़ी थी, ओके। और करना वो बड़ा चाह रहे थे। उसमें क्या था आपका मैम रोल, मतलब मैं क्या करते थे? मार्केटिंग हेड थी तभी। ओके। और तभी वो जोधा अकबर फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो उसके लिए हमने ज्वेलरी बनाई थी। ओके। अ, तो उसमें बहुत रिसर्च हुई थी, बहुत रिसर्च करी थी। वो जो ज्वेलरी थी वो अ, ऐसा था कि अकबर के ज़माने की ज्वेलरी थी, और उसमें जोधा थी वो राजस्थानी थी। तो मुगल जो कारीगर थे, उनके खास जो कारीगर थे, और हमारे राजस्थानी कारीगर थे, दोनों की मिलावट। तो कुंदन बना। कुंदन में आगे जो था वो तो हमारे राजस्थानी कारीगर ने बनाया, और पीछे जो मीनाकारी काम था वो उनके फारसी पर्शियन कारीगर ने बनाया। तो ये जो मिलाव था, ये हमने ज्वेलरी की बहुत रिसर्च करी। कुछ राजा महाराजाओं के उनके वो देखे। पुराने संदूक खोल खोल के देखा कि क्या था, उनके लॉकर्स में जाके देखा कि क्या था। तो इसकी अकबरनामा किताब की हमने रिसर्च करी, किस राइट। तरह से अकबर की जो तलवार थी वो कैसे, उसके कैसे पिक्चराइज हुआ था। वो तलवार तोड़ तोड़ के हमने 3 बार बनाई, क्योंकि बहुत ऑथेंटिक हमने ये ज्वेलरी का पोर्ट्रेयल करा, जो भी उस टाइम के मिनिएचर्स थे उनको देख के। तो ये बहुत कुछ ऑथेंटिक काम करा हमने। तो उसके बाद से ये कुंदन की, पहले तो था, लेकिन ये जो अभी सब सारी शादियों में सब यही पहन रहे हैं, वो उसका ट्रेंड चला उसके बाद ओके, से, तो वो वो तब देखना। से चालू है। अच्छा, अच्छा। तो ये सब सारी चीज़ क्या थी मैम लर्निंग? उस तो दोनों में अगर एक लर्निंग मैं बोलूँ कि आपने जो अभी आपने भी अपना ब्रांड बिल्ड किया, उस पे भी आएँगे। तो वहाँ से क्या इंस्पिरेशन मिला? फिर या फिर क्या सीखे आपने? मार्केटिंग सीखा या फिर ऐसा क्या मोटिवेशन मिला वहाँ से कि खुद का अपना करना? क्योंकि ये क्या होता है ना, हम कॉर्पोरेट में थे, वेल सेटल्ड जॉब था, राइट? पहला तो ये हमें छोड़ने की नीड नहीं थी। बट वहाँ से आपने क्या देखा ऐसा कि अपने अपना ब्रांड बिल्ड करने का, और ऐसा ब्रांड बिल्ड किया जो इंडिया में नहीं है अभी किसी का, किसी ने नहीं सोचा ऐसा, तो कुछ अलग आपने सोचा। तो मैं यही सिर्फ जानना चाहता हूँ कि वहाँ की लर्निंग क्या थी? जैसे अभी आएँगे, अपने ब्रांड्स के बारे में भी आएँगे,
किस तरीके से क्या हुआ है, सब चीज़ बात करेंगे। बस वो जानना चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स में जो भी इंसान काम करता है, जैसे हमारा आईटी में भी है, तो बहुत बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं स्टूडेंट, तो वो ऐसा क्या सीखते हैं या क्या लर्न करें वहाँ से जो अपना खुद का कर सकते हैं? तो ये सिर्फ टाइटन की बात नहीं है। कोई भी कंपनी होती है वो इतने लोग सोचने वाले होते हैं, और आप जो होते हो उसमें एक वन छोटा सा है। पर्सन, हाँ, हाँ। छोटे से हाँ। कॉग इन द व्हील जो बोलते राइट। हैं। तो उसमें जो आपकी सोच है आप 100% नहीं ले पा सकते। आप कभी 50%, 60%, 70%, 80% वहाँ पे रुक जाएगी। आप 100% कभी भी नहीं कर सकते। आप सीईओ भी कोई बहुत बड़ी कंपनी के होंगे तो भी आपको आपके बोर्ड को, डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स और सबको साथ में ले जाना है। तो इसमें जो खुद की सोच है वो कहीं पे अटकती थी मेरे लिए, कि मैंने जो करना है वो जिस तरह से मैं सोचती हूँ मुझे वैसे ही करना है, अच्छा। और तभी हम देख पाएंगे कि अगर ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। ओके, मतलब तो एक। हाँ। तो उसकी वजह से मैंने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी कि ये खुद का कर पाए। अच्छा, अब इस पे थोड़ा सा आते हैं, अपना ब्रांड के बारे में बताइए थोड़ा, क्या है वो, ठीक किसके लिए है और क्या यूज़ है, मतलब ठीक है। थोड़ा सा, और ये कब आपने स्टार्ट करा था? तो एक्चुअली मैंने शुरू तो करा था तीव्र। तीव्र एक ब्रांड हमने बनाई थी मोटरसाइकिल हेलमेट की। ओके। तो मोटरसाइकिल में ऐसा है कि 200 सीसी के ज़्यादा मोटरसाइकिल्स अभी बहुत ज़्यादा इंडिया में बिक रही है, और ये मोटरसाइकिल्स पावरफुल बहुत है। अभी के हमारे जितने भी हेलमेट हैं, हमारा जो आईएसआई का टेस्टिंग है या एक यूरोपियन टेस्टिंग स्टैंडर्ड भी है, वो 30 किलोमीटर से नीचे की स्पीड पे टेस्टिंग होती है। क्योंकि ये जो हेलमेट का मटेरियल है ये एक पॉलीकार्बोनेट बोलते हैं उसको, प्लास्टिक या एबीएस होता है। जब इसको टेस्टिंग करते हैं तो ये 30 किलोमीटर से ज़्यादा पास नहीं होगा। ओके। 30 ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक, लेकिन उसके बाद वो पास नहीं होता। ठीक है। जो आप देखते हो कि वो मोटरसाइकिल की रेस होती है जो 200, 250, 300 किलोमीटर की स्पीड पे चला रहे होते हैं, और फिर वो गिरते हैं, लुढ़कते हैं, 10 बार लुढ़कते हैं, सर लगता है, फिर भी उठ जाते हैं। वो मोटरसाइकिल हेलमेट का मटेरियल एक दूसरा होता है, उसको कंपोजिट फाइबर बोलते हैं। कंपोजिट फाइबर ग्लास का भी बनता है, कार्बन का भी बनता है। तो कार्बन फाइबर होता है, ग्लास फाइबर होता है, वो मटेरियल अलग है। तो ओके। मेरा ये सोचना था कि हमारे तो हाईएस्ट एक्सीडेंट, टू व्हीलर एक्सीडेंट्स इन द वर्ल्ड इंडिया में है। राइट, राइट, इंडिया में ठीक है। सबसे ज़्यादा। हाँ। और ये तो आप डेथ का रिकॉर्ड कर रहे हो, जो इंजरी होती है उसका तो रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो आई रियली वांटेड कि हम ये कंपोजिट फाइबर हेलमेट बनाए इंडिया में। तो 5 साल पहले हमने ये शुरू करा। लेकिन जो लर्निंग मेरी हुई कि मेरी ये स्ट्रेंथ नहीं है प्रोडक्शन, मेरी स्ट्रेंथ है मार्केटिंग। और हमने जो जिम्मा लिया ये बनाने का, और ये गलती करी कि हमने जो हमारी स्ट्रेंथ नहीं है वहाँ पे फोकस करा। 5 साल के बाद ये प्रोडक्शन दुनिया में 1% से कम हेलमेट इस मटेरियल के बनते हैं। बहुत मुश्किल है बनाना। हमने बहुत कुछ आगे करा लेकिन इसमें हमारा सोल्यूशन हुआ नहीं। मतलब हम बना पाए लेकिन हम बहुत कम बना पाए, उसका जो स्केल अप होना था वो हुआ नहीं। ओके। तो हमने दिसंबर 2024 में 5 साल के बाद इसको हमने छोड़ दिया। ओके। ठीक है। हाँ। 4.5 साल के बाद एंड वी स्टार्टेड त्वरा। त्वरा भी इसलिए शुरू करा कि हमने देखा कि हेलमेट्स जो बन रही हैं वो सारी मेंस हेलमेट्स हैं। मेंस हेड जस्ट साइज राइट। थोड़ा बड़ा होता है, तो एक तो बड़ा होता है तो उसके अंदर पैडिंग डाल के वो विमेन साइज, छोटा साइज बनाते हैं। दूसरा कि वही है जो मेंस हेलमेट, ब्लैक बोरिंग, उसी को श्रिंक करके छोटा बना के उसको विमेन साइजेस में बनाया। तो हमने सोचा कि हम क्यों नहीं ऐसी हेलमेट बनाते जो बेस्ट है, जिसमें एक्चुअली बेस्ट प्रोटेक्शन है। क्योंकि अभी जो विमेंस हेलमेट्स है ना वो सबसे सस्ती, घटिया, रियली बैड क्वालिटी है। तो हमने सोचा कि वी शुड मेक बेस्ट क्वालिटी जिससे सचमुच में वो हेड को प्रोटेक्ट कर सके। तो जो मोटरसाइकिल हेलमेट की क्वालिटी है वही क्वालिटी हमने इसमें बनाई है। ठीक है, एक तो वो हो गया। दूसरा हमने डिज़ाइन वगैरह ऐसे बनाए कि हमको किसी से झगड़ा नहीं करना पड़े कि आप हेलमेट पहनो। वो हेलमेट देख के ही उनको मन करे कि मुझे ये हेलमेट पहनना है। तो जब हम ये हेलमेट डिज़ाइन वाले बनाने शुरू करे तो अभी हमको 4.5 महीने हुए हैं लॉन्च करे हुए, ओके। ओके। 5 महीने। ओके। तो
ये हमको ये पता चल रहा है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो उनको पहनना चाह रहे हैं, और जिसकी सेफ्टी तो हमने एश्योर करी हुई है कि बेस्ट क्वालिटी ये होनी क्वालिटी चाहिए। ये भी है तो ना, इंडिया में अगर मैं देखूँ तो ज़्यादातर क्या है, हेलमेट्स मेंस का बनने का ये भी रीज़न है कि वुमेन्स बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं करती है टू व्हीलर्स, हाँ ज़्यादातर वो कार्स में आती है या हाँ फिर ज़्यादातर ड्राइवर्स रखती है। बट अब क्या हो रहा है, मैं छोटे छोटे शहरों की अगर बात करूँ तो क्या होता है, जो मेंस होते हैं वो तो चले जाते हैं अपने ऑफिस हाँ, हो गए या फिर काम पे चले गए, करेक्ट। तो बच्चों को स्कूल लेके स्कूल लेके जाना, जाना, वो पहुंचाना। कहीं जॉब करती है तो हाँ, वहाँ जॉब भी पे करती ट्यूशन के लिए है जाती ना? है। तो वो धीरे-धीरे तो वो बढ़ रहा है वो या ट्रेंड। तो करेक्ट। हो सकता है अब आपने जैसे पहला हेलमेट वुमेन्स के लिए लॉन्च करा, इसे देखने के बाद पता नहीं आगे क्या होगा। तो जब ये लॉन्च करा था तो सबसे पहले क्या था? चैलेंजेस की मैं बात करूँ तो एक चैलेंजेस आप बता पाओ कि तुम्हारा जब स्टार्ट किए थे तो क्या था सबसे डिफिकल्ट चैलेंज? तो ये ना हम पहले तो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर हैं उनके पास गए। हुँ, हुँ, हुँ। तो हमने बोला कि ये मटेरियल है, हम मैंने पूछा क्या इम्पैक्ट स्टैंडर्ड जब टूटता है तो किस हुँ, वेट पे टूटता है, किस फोर्स पे टूटता है। हुँ, तो ये सब हमने बेटर करते गए, हुँ, ठीक हुँ, है। हुँ, तो उन्होंने बोला कि ये मैडम इसकी तो कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, हुँ, क्योंकि सस्ता, जो भी आते हैं हमारे से वो सब बोलते हैं कि सस्ता बनाओ। हुँ, पहली बार कोई आके बोला कि हमको बेहतर दिखाओ, ठीक हुँ, है। क्योंकि ये जिसका भी सर है, सर की कीमत तो बहुत है। हुँ, तो उसमें आप सिर्फ पुलिस को से बचाने के लिए हेलमेट बनाते हो, हुँ, उससे कुछ नहीं बनेगा। हुँ, अगर, और मैं सोचती हूँ कि हम किसी के पहले हेलमेट नहीं है। हुँ, अगर कोई गिरा है हुँ, या कोई किसी ने पहना है, उसको पता है कि ये सस्ता घटिया हेलमेट का से उनका सर बिल्कुल नहीं बच रहा, हुँ, वो ही लोग ये हेलमेट लेंगे। हुँ, और हमारा हेलमेट दूसरों से महंगा है, करीब 2000 रुपये का है। हुँ, हुँ। इतना भी महंगा नहीं है, लेकिन ये है क्योंकि ये बेटर है। वही बेटर तो और ये, हाँ, हाँ, हाँ। बेटर वो मटेरियल हुँ, डेंसिटी एक होती है हुँ, ईपीएस की, हुँ, इम्पैक्ट कितना सह पाता है हुँ, मटेरियल जो होता है, हुँ, वो इम्पैक्ट पे टूट जाता है या हुँ, उसको सह पाता है, हुँ, हुँ। ये बेटर है। वही बेटर होना भी इंडिया में क्या होता है ना कि हम एक थिंकिंग भी है, आपने भी देखा होगा या फिर मैंने भी देखा, जितने फाउंडर्स का है या फिर जो छोटे-छोटे ज़्यादातर फाउंडर्स है, वो क्या करते हैं ना, वो प्राइस प्राइस को कम करना चाहते हैं कि हम प्राइस कम करके हम एक्सपैंड करेंगे पूरे इंडिया में। बट फिर मुझे याद आता है, मैंने कहीं पॉडकास्ट या फिर सुना था नितिन गडकरी सर के बारे में। हम्म, तो जैसे आनंद महिंद्रा महिंद्रा के जो फाउंडर्स हैं, हम्म, सीईओ, तो उनके फ्रेंड भी हैं। तो गडकरी सर वो आए और गडकरी सर के पास बोले कि देखो यार, मेरी जो कार्स वगैरह है कुछ डाउन चल रहा होगा, कुछ भी चल रहा हम्म, होगा, तो ऐसा ऐसा सीन है, हम लोग कार मॉडिफाई कर रहे बना रहे तो वो चल नहीं रहा। तो गडकरी सर बोले कि आप प्राइस पे मत देखो, एक ऐसा कार बनाओ जो पसंद आए सबको और वो कंफर्टेबल हो, सब जगह पे चले। तो फिर वो थार का लॉन्च किए। ओ आई अब सी। देखो थार का जब लॉन्च हुआ तो अब प्राइस सबसे महंगी कार है वो, अब प्राइस नहीं देखते हैं वो। वो लाइन लगा हुआ है अभी मार्केट में, वो करेक्ट। रहता, आज बुक करोगे तो 1.5 महीने बाद मिलता है। तो वो थार का उस टाइम पे लॉन्च हुआ था, तो ये अच्छी चीज़ है। अब इंडिया में बट हो रहा है धीरे-धीरे कि प्राइस कम देख रहे हैं, सेफ्टी और वो जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी अब मैटर कर रही है सब चीज़ों में। तो और ये साथ में स्टाइल। हाँ, स्टाइल वही। ये तो मैम जब आपने मेरा फिर क्वेश्चन वही रहेगा, जब आपने छोड़ा, जॉब छोड़ा, ये सब सारी चीज़ें दोबारा स्टार्ट करें, तो कभी डाउट आया कि क्या? डाउट तो रोज आता रोज़ आता है ना? है। डाउट तो आना है। हाँ, आज मैं सुबह किसी को मिली थी, वो मेरे को बहुत अच्छा बता रहे थे कि हुँ, उनके घर के बाहर ना एक मधुमक्खी का छत्ता लगता है, हुँ, ठीक है। हुँ, वो मधुमक्खी आती है, हुँ, वो पहले 2 लाइन 4 लाइन बनाती है, फिर किसी तरह टूट जाता है। हुँ, फिर से वो आती है, फिर 2 लाइन, इस बार 6 लाइन बनाई, फिर से टूट गया, फिर से एक लाइन पे आ गया, फिर से बनाती जाती है। तो उसने बोला कि मैं देखती हूँ कि ये मधुमक्खी है ना, वो बनाती रहती है छत्ता, हुँ, और फिर एक दिन वो बड़ा हो जाता है, हुँ, 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 लेकिन वो बीच में टूटता बहुत रहता है। हुँ, हुँ, तो मेरे को ये लगा कि ये सचमुच में ये एंटरप्रेन्योर की जर्नी है, हुँ, इसमें लगे रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। हुँ, 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 क्योंकि आप 2 कदम आगे चलोगे तो आप 1 कदम पीछे या 2 कदम पीछे जाओगे, हुँ, ये तो है ही ये। हुँ, अगर आप में ये लगे रहने की कंसिस्टेंसी। परसिस्टेंस नहीं है कि ये रहना ही है, ये करना ही है मैंने, हुँ, हुँ, तो आप नहीं बन पाओगे। तो आप पहली 2 साल में 3 साल में आप छोड़ दोगे, हुँ, हुँ, और इसमें आगे पीछे होगा ही होगा। हुँ, हुँ। और ये लगे रहेंगे तो फिर उसके बाद आप पार होगे। वही, तो क्योंकि सोच थिंकिंग की कमी नहीं है, हर तीसरे इंसान के बाद कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ आते हैं।
इसमें कंसिस्टेंसी के साथ डेली दे रहे, क्योंकि जैसा जॉब छोड़ने के बाद अगर मैं खुद की पर्सनल जर्नी भी बात करूँ तो मेरी सिस्टर थी, जॉब छोड़ी, हम लोगों ने स्टार्ट करा कुछ बच्चों को गाइड करने के लिए, सब चीज़ करने के लिए, 6-7 महीने सब सही चला। फिर कुछ ऐसा होता है, अप्स एंड डाउन्स आपके भी लाइफ में आते हैं, सबके लाइफ में आते हैं। तो जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उसको कैसे हैंडल करना होता है, क्या करना होता है? जैसे जो चीज़ हम सोचें, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो 100% तो वर्क करता नहीं है, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि सही है, वही होगा जो हमने सोचा है। तो जब ये आपके माइंड में आता है तो आप क्या करते हो उस टाइम पे, क्या सोचते हो, या फिर? तो जब ये हमने तीव्रा बंद करा, त्वरा शुरू करा, और तीव्रा बंद नहीं करा, उसके अभी हम ट्रायल्स कर रहे हैं किस तरह से हम उसको कर सकें, लेकिन तो हम आएंगे वापस। लेकिन जब ये हुआ तो बहुत लगता है कि फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर लगता है। दूसरों से पैसे उठाए हैं, दूसरों के ने पैसे लगाए, लगता है कि बहुत फेलियर है। और वहाँ से निकलना मुझे 2 महीना 3 महीना लगा, जबकि वो ही जोश वापस लाना। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे हेल्प करी कि जब भी ऐसे दिमाग में आता था कि मैं फेलियर हूँ, तो ये सोचना कि ये मेरे दिमाग की सोच है, और मेरा दिमाग मुझे कह रहा है जो उसने अभी देखा है, लेकिन मैं जो हूँ, मैं कोई और हूँ, और मेरी हस्ती है ये फेलियर वाली नहीं है, मैं कुछ और हूँ। और जो भी पुरानी सोच है वही मेरे को ये बता रही है। तो ये बिलीव करना कि मैं ये नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। और वो जब भी ये नहीं कि ये विचार आते नहीं है, लेकिन जब विचार आते हैं उनको पकड़ के उनको बोलना है कि ये वो तुम पुराने विचार हो और तुम्हारी जगह अब नहीं है यहाँ पे, और मेरा ये जो विचार है यही मैं हूँ। ये बार बार अपने आप को बोल के तभी आप अपने को समझा सकते हो कि मैं फेलियर नहीं हूँ। और मैं सोचती हूँ कि कोई भी अपने जिंदगी का जो भी परिस्थिति है, वो जिंदगी की परिस्थिति वो बदल सकते हैं अगर वो अपने आप से वो हमेशा बोलते रहें कि ये जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं नहीं हूँ और मैं कुछ और हूँ। तो ये मैं सोचती हूँ कि लाइफ भी आपको सुनती है और वो भी आपको अलग तरह से ट्रीट करना सकती। मैनिफेस्टेशन होता है, जिस तरह से हम सोचते हैं वही हमारे पास आता है। अगर हम सोचते हैं हम फेलियर है तो हम वहीं रुक जाते हैं। तो सबसे पहले अपने खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि होता क्या है, हम इंडियन में बोले कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत खासकर मिडिल क्लास वाले, जैसे जो मिडिल क्लास हम लोग जैसे मिडिल क्लास वाले फैमिली वाले हैं, तो एक तो घर पे समझाना कि हमें जॉब छोड़ करके डायरेक्टली इसमें स्विच करना है, हमें खुद की कुछ करना है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सडनली आप कॉर्पोरेट में अच्छी खासे अमाउंट्स आ रहे होते हैं, सडन सब बंद करके फिर स्टार्ट करना ये डिफ़िकल्ट होता है। इस पे भी करेंगे कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैम जब आपने ये त्वरा स्टार्ट करा था, तो वुमेन्स के लिए जब आपने सोचा कि वुमेन्स के लिए हमें ये हेलमेट्स वगैरह डिज़ाइन करना, तो सबसे क्या रखा था अपने माइंड में कि इस टाइप से हमें बनाना है? डिज़ाइनिंग को किस तरीके से आपने प्रेजेंट करा, किसी को फॉलो करा, या खुद की डिज़ाइनिंग क्या सोचा था उस टाइम पे? मैंने देखा कि कौन से डिज़ाइनर्स आजकल बहुत चल रहे हैं। सब्यसाची हैं, कई नए नए डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, तो उनके कपड़े देखें, किस तरह के मोटिव्स वगैरह हैं, क्या चल रहा है, क्योंकि इनकी डिज़ाइन की कॉपी फिर हमारी आती रहती है। तो टॉप डिज़ाइनर्स देखें, बाकी और क्या वुमेन्स मैगजीन्स में फैशन में क्या चल रहा है, फिर वहाँ से हमने डिज़ाइंस और कलर्स चूज़ करें। और फिर तो ये करना ज़रूरी है कि पहले तो मार्केट को अंडरस्टैंड करना है कि लोग क्या खरीद रहे हैं, उसके वो उसको हमने हेलमेट पे लगाया, तो वहाँ से हमारी सोच शुरू हुई है। तो ये था, और ये सब सारी चीज़ें हो गई। तो आपने जैसे आपने जब जब जॉब छोड़ा था, कॉर्पोरेट को टाटा बाय बाय करा, ये कंपनी स्टार्ट करा, तो हेलमेट पे ही क्यों ऐसा? तो ये तो अपॉर्चुनिटी थी, राइट। क्योंकि आप तो देखो इसको कैसे आपने गैप कम मार्केट में सर्च किया, ये गैप को कैसे आपने ढूंढा कि ये है, या थिंकिंग वो कहाँ से आई? एक पहले तो मैंने सोच रही थी कि कौन सा प्रोडक्ट है जहाँ पे प्लेयर्स बहुत कम हैं या बहुत पुराने हैं जिन्होंने कुछ खास नया करा नहीं है बहुत सालों तक। तो उसमें ये हेलमेट आया था। अच्छा अच्छा। 2-3 और आइडियाज़ थे लेकिन अभी नहीं बताऊंगी वो बहुत अलग थे। राइट राइट। लेकिन एक हेलमेट आया था। दूसरा इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, तो अच्छा। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड में टू व्हीलर्स का है।
सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से 22 करोड़ टू व्हीलर्स इंडिया में है, 22 या 24 करोड़। और हर साल दूसरे 2-2.5 करोड़ ऐड होते रहते हैं, तो हमारी ग्रोथ भी बहुत है इसमें। तो मार्केट साइज भी बहुत बड़ा है और इसमें कंपटीशन कम है क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर के प्लेयर्स कुछ नया मतलब कर रहे हैं। स्टील बर्ड स्टड्स वेगा बहुत सालों से हैं, लेकिन कुछ नया अभी इंटरनेशनल ब्रांड्स कुछ आए हैं, अब चालू हुआ है पिछले 3-4-5 साल से। तो ये देखा कि कितनी कंपटीशन है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और ये प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, ये पहले थोड़ा सोचना ज़रूरी है और फिर इसमें तो स्टार्ट अभी करना है। आप वो जब फर्स्ट लॉन्च किए थे इस ब्रांड को, उस टाइम से लेकर के पहले तो उस क्या था यादगार कुछ पल आप शेयर करना चाहते हो? पहला हमारा, क्योंकि आपकी मेहनत थी उस टाइम से, आप थिंकिंग, क्योंकि थिंकिंग फिर एग्जीक्यूशन, तो जब आपने लॉन्च करा था तो कुछ यादगार पल पल या फिर कुछ? तो हमारा तो ऑनलाइन ब्रांड है। जो पहला कस्टमर जब आता है ना, और पहला कस्टमर तो मैं जाके देखती हूँ कौन कस्टमर है, कहाँ से ले रहे हैं, फिर मैं उनका जाके सोशल मीडिया में ढूंढती हूँ उनको कि किस तरह की लाइफ होगी, वो क्यों हमको चूज कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा पल है। लेकिन आप जो मुझे कह रहे हो ना कि मिडिल क्लास में क्या अपॉर्चुनिटी है, तो अभी हमने एक बैंगलोर में एक्सपो में काम करा था, ठीक है। पार्ट लिया था, ठीक है। गिफ्टिंग एक्सपो था, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का। तो हमारा बूथ था, वहाँ पे एक लड़का था, वो डेली हमको हेल्प करने आता था। उसका नाम था मुबारक। तो मुबारक बता रहा था कि उसने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है। क्या बिजनेस स्टार्ट करा है? उसने एक मशीन ली है, वो और उसके दोस्त ने एक मशीन ली है जिससे वो पत्तल बनाते हैं, जो वो पेपर समझ और गया, हाँ, प्लास्टिक के प्लेट पत्तल पेपर, बनाते हैं जो भेलपूरी प्लेट्स के लिए। वगैरह, हाँ हाँ। वो छोटे छोटी प्लेट होती है जिसमें पानी पूरी के लिए काम में आते हैं। तो उसने ये मशीन बनाई। मैंने बोला क्या बेचते हो? वो बोलता है कि ये बैंगलोर में ये लाइन पे बहुत सारे पानी पूरी वाले होते हैं, हम जाके उनको बेचते हैं, ठीक है। और वो महीने का कुछ 20,000 30,000 का मुनाफा उसका हो रहा है, अभी उसने स्टार्ट करा है और वहां से वो एक ग्रो करेगा। तो ये जो शुरुआत है ना, कि आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं हो, लेकिन आप शुरुआत तो करो। स्टार्ट। और एक बार स्टार्ट करोगे ना, उससे दूसरा होगा कि नहीं। एक लड़का आता है, वो हमारे वहाँ वो फुट मसाज जो बोलते हैं ना, पैर मसाज, उसने खुद से एक मसाज की मशीन बनाई है। ओके। उसमें वो कांसे के कटोरे रखते हैं। तो हम बिलीव करते हैं इंडिया में कि कांसा का कटोरा जब पैर पे घिसते हैं तेल या घी के साथ, तो उससे टॉक्सिन्स निकलते हैं। ओके तो ओके। उसने ये मशीन बनाई है जिसमें ये कांसे के कटोरे घूम रहे हैं। तो ये जो है ना, आपने जो भी पढ़ाई करी हो, आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है या कुछ भी। कुछ भी पढ़ाई करी हो, MCA है या जो भी पढ़ाई करी हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो भी है, लेकिन पढ़ाई एग्जैक्टली और आपका बिजनेस उसी के साथ मैच होगा ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपने जो सीखा है, आपकी जो लर्निंग है, उसमें से आपकी सोच आएगी कि आप किस तरह से सिस्टमैटिकली सोचेंगे, ठीक है। सिस्टम डिज़ाइन अगर आपने करा है, तो आपका बिजनेस प्लान जिस तरह से आप सोचोगे उसमें काफ़ी इंटेलिजेंस होगी, ठीक है। तो वो आप लेके किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। आप जो भी बिजनेस लो उसमें राइट अप्लाई कर राइट सकते राइट। हो। वही है कि हम जिसमें पढ़ाई करते हैं तो उसमें सिर्फ जॉब कर सकते हैं, मतलब ये बहुत हद तक सही है। और जो आपके फील्ड का नहीं है तो आप वो बिजनेस करते हो तो आप वो पूरा रन कर पाते हो, पूरा इंडिया स्केल पे, आप ओवर वर्ल्ड स्केल पे आप रन कर पाते हो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो मैम, अभी जो यंग हमारे देख रहे हैं, यंग स्टूडेंट्स जो अभी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं या फिर जो कॉर्पोरेट में भी हैं अभी, तो वो अभी क्या करते हैं, अभी वो सोचना चाह रहे हैं कि हम अपना खुद का स्टार्ट करें, खुद की ब्रांड बनाएं, क्योंकि एक ड्रीम होता है सभी का। जॉब लेना फर्स्ट ड्रीम होता है कि हम कॉलेज में गए तो जॉब लेंगे, बट लास्ट में जो होता है हमें खुद का ही करना होता है। वो आप 99% लोगों से पूछोगे तो वो बोलेंगे हमें खुद का ही कुछ करना है। तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहते हो, वो स्टार्ट कैसे करें? जैसे क्या क्या ज़रूरी होती है, कौन कौन से पॉइंट्स को, जैसे अगर मेरे ध्यान में है तो मार्केट गैप देखना, तो आप क्या उनको सजेस्ट करना चाहते हो अभी जो देख रहे तो मैं तो कहूँगी कि पहले आप अपनी वैल्यूज़ क्या है वो सोचो, ठीक है। ये ज़रूरी है क्योंकि ये फाउंडेशन होता है। जो भी बिजनेस विदाउट फाउंडेशन होता है ना, वो लुढ़क भी जाता है हैं? इतना राइट राइट। जल्दी। तो आप सोचो, जैसे हमने पहले सोचा था, हेलमेट जब बना रहे थे, हमने पहले सोचा था कि सेफ्टी बिफोर प्रॉफिट। और ये हमने बार बार करा है, 2-3 बार जब हमारे प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम था, हमने उस प्रोडक्ट को रिकॉल करा है, उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करा है।
उसमें कस्टमर को पता भी नहीं था, लेकिन हमने ये करा है हमारी तरफ से। तो जो आपकी रेपुटेशन है वो ही आपको आगे चल के आपको बड़ा बनाएगी। वो स्ट्रेंथ, ठीक है। जैसे कि आपने अभी बताया भी था कि जो हमारा स्ट्रेंथ है वो मार्केटिंग है। आपने कुछ अलग फील्ड ट्राई करा, नहीं चला, जो अपने स्ट्रेंथ पे वो काम करो, पहले खुद पे देखना सही होता है ना, सही है, कि हमारा बिल्कुल क्या है, हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट। और ये सब सारी चीज़ें हैं, है हम ना। क्या कर सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट किस में है, इंटरेस्ट किसमें है। तो वो ज़रूरी है, क्योंकि आपने यही करना है। ठीक है। हम्म, और फिर उसके बाद एक सॉरी, कैन आई गिव एन एग्जांपल। एक आई मेट अ गर्ल रिसेंटली, उसी ने मेरे पॉडकास्ट के लिए, तो वो कह रही थी कि वो उसने फार्मेसी पढ़ा है ओके। और उसके सारे फ्रेंड्स को बड़े बड़े जॉब्स मिल गए हैं, लेकिन वो नहीं कर, वो कुछ और करना चाह रही है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम है, उनके उसको जो पैसे मिल रहे हैं बहुत कम है उनके हिसाब से। लेकिन ये जो कंपैरिजन होता है ना जॉब का, जॉब में तो इमीडिएटली आपको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन वो जॉब में आप कहीं जाके आप अटक जाते हो। ठीक है। कम लोग होते हैं जो जॉब से भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन मोस्ट मेजॉरिटी जो होती है वो जाके अटक जाते हैं। जब अगर आपका खुद का करो, आपके शुरुआत में कम होंगे, लेकिन वो ग्राफ ना ऐसे दिखेगा बाद में। तो पहले स्लो तो होगा, लेकिन जो वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो लगा रहेगा, उसको बाद में रिवॉर्ड जो मिलेगा वो कहीं ज़्यादा बड़ा है। और राइट। वो मैंने हर बार देखा है। उसमें खुद का काम करने पे रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। वही, खुद के काम पे तो होता ही है, एक्सपोजर मिलता है, और कुछ आप क्या कर सकते हो, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने इंडिया में, करेक्ट अपने गवर्नमेंट करेक्ट को, अपनी करेक्ट। सोसाइटीज़ में, जैसे आपने करा, तो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन भी होती है, हमें सीखने को मिलता है। जब आपने त्वरा स्टार्ट करा तो बहुत वुमेंस को इंस्पायरिंग होगा, क्योंकि वुमेंस को खुद स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट है अभी भी इंडियन। अगर मैं मुंबई में बैठा हूँ, हम लोग मुंबई में बैठे हैं, तो यहाँ पे फिर भी बहुत सही चीज़ें अच्छी अच्छी मिलते हैं। मैं विलेजेस की बात करूँ, जो छोटे छोटे शहरों की बात करूँ, तो वहाँ पे गर्ल्स को निकल करके आना, खुद का कुछ स्टार्ट करना, ये बहुत है, इट्स अ वेरी बिग डील। तो आप गर्ल्स को क्या सजेस्ट करना चाहते हो, आप वो जो गर्ल्स जितने भी देख रहे हैं खुद स्टार्ट करना चाहते हैं उनको। तो आजकल तो शार्क टैंक पे भी दिख रहे हैं कि गर्ल्स आइडियाज़ लेके आती है। एक बार एक आइडिया होना चाहिए जो जिसमें वो आइडिया की शक्ति है। प्रॉपर ठीक है। आइडिया जो हमारे प्रॉपर, पेरेंट्स। हाँ। हाँ, जो एक तो वो होना चाहिए कि प्रॉपर आइडिया जैसे आप बोल रहे हो वैसे होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि आप किसी का सुनो, मतलब किसी की ना नहीं सुनो। बहुत लोग होते हैं जो आपको डिस्करेज करने वाले बहुत होते हैं। बहुत वो होता है कि ये होगा नहीं तुमसे, या बहुत मुश्किल होगा। तो डिस्करेज करने वाले बहुत मिलते हैं हमको, लेकिन वो चैलेंज है, और उनको भी हमको वी हैव उनको समझाना है, या उनको हमारे साथ ले जाना है, या हम खुद भी करें। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो डिस्करेज हमें करते हैं उन पे गुस्सा नहीं करना है हमें। हम वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन फिर भी जो अपनी सोच है, अपने में खुद में बिलीफ है, उसी से स्टार्ट करना है। तो पहले तो दूसरों की नहीं सुनो। राइट ठीक राइट। है। खुद में जो समझ रहे हो वो करो। तीसरा, छोटे स्तर पे शुरू करो। ईगो छोट रख के नहीं कि हमको तो ये बड़ा होना चाहिए, छोटा शुरू करो। एक बार प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट उसे बोलते हैं, कि प्रूफ आ गया कि ये चलता है, उसके बाद उसका बड़ा करो। उसके बाद आप किसी के जाके बैंक से लोन ले सकते हो, कहीं और से लोन ले सकते हो। तो ये स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे तो ये होगा। वही, पेरेंट्स भी हमें ये सब चीज़ करने से मना नहीं करते, बस वो हमारे लाइफ को ख़राब नहीं देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा करो। करेक्ट। तो जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं खासकर, जो आज बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो उन्होंने अपने आप को प्रूव करा, फिर उन्होंने कुछ घर पे कंट्रीब्यूट करा, फिर कुछ करा, तो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। तो आप एक बार पेरेंट्स को भी एडवाइस कर दो, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, कि वो किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं अपने जो भी चाइल्ड हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं। तो आप भी एज अ पेरेंट्स हैं, हाँ। तो उस तरीके तो से उनको। ये आर्थिक सवाल होता है हमेशा कि फाइनेंशियली कितना फाइनेंशियली। आप सपोर्ट कर सकते हैं। राइट राइट। तो आप लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं होता सब कुछ। आई थिंक ये जो मॉरल सपोर्ट होता मोरल। है, जो इमोशनल सपोर्ट होता है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर बाकी तो मिल जाएगा। और इमोशनल सपोर्ट अगर होगा ना, तो सब कुछ वो सब कुछ कर सकते हैं बच्चे। एंड ओके। आई फील दैट एज अ पेरेंट, तो मैं एक पर्सनल बात बताना चाहूँगी कि मेरी एक बड़ी बेटी है,
उसकी एक सेम सेक्स पार्टनर है। ओके ओके तो वो लंदन में रहती है ओके। और उसकी शादी एक दूसरी लड़की से हुई है। और वो हमको दोनों पर इतना गर्व है कि वो बस जो अब उनकी सोच है उसमें सुखी रहे और उनकी सुखी में उनके हमारी सुख में हमारी खुशी। हमारी खुशी है। तो बस वही मैं पेरेंट्स को वही कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे आपके चूज़ करें उसको आप सपोर्ट करिए, क्योंकि तभी वो बन पाएंगे जो वो बिलीव करते हैं, जो चाहते हैं। वही। तो ये सब सारी चीज़ें, अब हम लोग आखिरी लास्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये बातें करके, लग रहा है कि ख़त्म ही ना करूँ। तो मैम ये होता है लाइफ इंस्पिरेशन की, अगर मैं बात करूँ तो एंटरप्रेन्योरशिप में अगर मैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी एंटरप्रेन्योरशिप, हम लोग अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, बट क्या होता है सामने वाले को या फिर जो दूसरे हमें देखते हैं उनको लगता है कि बहुत ग्लैमरस लाइफ है, अपना कर रहे हैं, खुद जब चाहते हैं जब ये काम करते हैं, जब सोते हैं, मतलब इस टाइप से थिंकिंग रहती है ना, ग्लैमरस लाइफ है, खासकर यही रहता है। तो क्या क्या इनसाइड टफनेस आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो हम तो जानते ही है, बट एक बार आप भी बता दो क्या प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे बड़ी चीज़ें वो है। तो सब कुछ, कोई काम बड़ा छोटा नहीं है यहाँ पे। तो हमारे बक्से हम ऑनलाइन सेल करते हैं, तो जब बक्से पैक करने होते हैं तो टेप मैं भी लगाती हूँ जब भी कोई नहीं होता है अवेलेबल या कुछ बक्से को रखना है। हमारा ऑफिस कोई ग्लैमरस नहीं है। एक इंडस्ट्रियल एस्टेट में गाला है, तो वो गाला में हमारा ऑफिस है। वो अ, तो जब आप शुरू करते हो तो मैं सोचती हूँ कि आप ईगो बाहर रख के रहो। ठीक है। क्योंकि मेरे, अगर मैं पीयर्स देखती हूँ, कोई कोई बैंक का सीईओ है, कोई कहीं पे है, तो उनके बड़े बड़े फैंसी ऑफिसेज हैं। मेरी छोटी गाड़ी सिर्फ इधर जा सकती है, और ये गाला है मेरा, इंडस्ट्रियल गाला, और यहाँ पे हमारा वेयर हाउस भी है, ऑफिस भी है। तो ये हमारी क्षमता है अभी, तो यही है। और इसमें ये जो बाहर की सोच की ये कम काम है, ये बड़ा काम है, ये इससे हमारी तौहीन हो जाएगी, ये आप एज एन एंटरप्रेन्योर आप सोच ही नहीं सकते। सब कुछ प्रॉपर है। प्रॉपर है वही हमारी चीज़। ऑफिस में कुछ खाना किसी ने खा के रखा नहीं है, तो मैं उठा के उसको कचरे में डाल के कचरा निकाल के बाहर निकालती हूँ, क्योंकि वहाँ पे चूहे नहीं आने चाहिए। राइट राइट। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सब कुछ रिस आपने करना है। वही ये आपने एंटरप्रेन्योरशिप में सब चीज़ खुद सब करना पड़ता है, सब स्टार्टिंग में चीज़ तो और कुछ चीज़ करना सब पड़ता है। चीज़ खुद करना पड़ता है। मैम अभी आपके जो फ्रेंड्स थे IIM अहमदाबाद में, वो क्या कर रहे हैं अभी? काफ़ी कुछ तो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस में है। काफ़ी अभी तो रिटायरमेंट का सोच रहे हैं। सभी जॉब में या फिर अपनी खुद की खुद बिजनेस के है? कम है। खुद के कम खुद है, के कम है। सब जॉब ये में। ये होता है कि जब जितनी बड़ी डिग्री होती है ना, राइट। उतनी खुद करने की हिम्मत कम होती है। बट तो जितने हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे असनीर ग्रोवर हो गए, फिर कॉस्मेटिक एंड शुगर की, नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो भी हैं फाउंडर, तो सब IIM में ही है। हाँ, तो सब आए। काफ़ी काफ़ी दैट्स ट्रू। हाँ। अभी जो नया जनरेशन है उसमें, क्योंकि हम तो काफ़ी पुरानी राइट राइट। जनरेशन के हैं, 50+ हैं। ओके ओके तो लेकिन अभी काफ़ी कोई आ रहे हैं वहाँ से, वो ओके। सही है। लेकिन वो लोग भी 5 7 8 साल काम करके फिर उसके बाद शुरू करते हैं अपना। अच्छा, अभी तक का आपका करियर का सबसे बेस्ट डिसीजन जो आपके लिए इंस्पायरिंग भी हो, वो कौन सा था, जब आपने लिया अभी तक में पूरे कॉर्पोरेट को, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में अभी तक का सबसे बेस्ट डिसीजन एक? कॉर्पोरेट छोड़ के शुरू करना खुद का, वही बेस्ट डिसीजन था। और अब तक हम पहुँचे नहीं हैं, अभी तो हमारी जर्नी चल रही है। लेकिन फिर भी कॉर्पोरेट छोड़ना वाज द बेस्ट डिसीजन। तो आज तक मेरे को 5 साल में चाहे कुछ भी होए, एक दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैंने सोचा कि आज ऑफिस नहीं जाना। वो जब जॉब करते हैं तो लगता है कि आज छुट्टी ले लो, कभी ब्रेक चाहिए, लेकिन जब खुद का कर रहे होते हो कभी ब्रेक नहीं चाहिए होता। राइट, वही वो वही है डिफरेंस होता है। ग्लैमरस वाली, ये भी आती है कि आप हम। आए हो संडे को पुणे से राइट ये राइट पॉडकास्ट के लिए, राइट राइट। तो वही है। वही यही जर्नी होती है, पुणे से सोचो संडे को, अभी जितने कॉर्पोरेट वाले होंगे काम वाले, सैटरडे संडे पूरे चिल करते हैं, ये होती करेक्ट। है हम लोगों की ग्लैमरस लाइफ। करेक्ट। तो ये सब सारी चीजें, तो एक लास्ट क्वेश्चन ये भी था, जो अभी स्टक हैं दोनों जगह पे, मैं छोड़ूं जॉब या ना छोड़ूं, खुद का स्टार्ट, मतलब वो इस फील्ड में बॉर्डर पे है पूरा, ठीक है, और छोड़ने का, ना छोड़ने का बहुत सारे रीजन है, बट जॉब छोड़ने का एक रीजन,
आप बता दो, तो वो जो स्टक है ना उसको आप किस तरीके से देखते हैं या फिर क्या एडवाइस देना चाहते हैं? आई थिंक कुछ लोग जो जैसे कोई यंग है, हम्म मैरिड है, छोटे बच्चे हैं, तो हम्म उनके लिए छोड़ना थोड़ा मुश्किल है। हम्म लेकिन एंटरप्रेन्योर की जर्नी जो है, हम्म वो मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं बहुत लेट स्टेज एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं 50 प्लस में मैंने स्टार्ट करा, ठीक राइट है। राइट राइट। तो आप जब आपकी लाइफ में कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल है, तब आप शुरू कर सकते हो, जभी भी करो। या आप सिंगल हो तो आप चाहे बेशक स्टार्ट बेधड़क कर शुरू करो, सकते हो। लेकिन अगर आप पे किसी और बर्डन की है, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास उतना सेविंग्स है या कुछ है जो सपोर्ट कर सके। कई मैंने देखे हैं हस्बैंड वाइफ कपल्स जिसमें हस्बैंड बोलता है ठीक है आप करो, मैं मेरा सपोर्ट जॉब है, करूंगा, जॉब या है। वाइस वर्सा, वाइफ इज वर्किंग और वो हस्बैंड को सपोर्ट करती है। तो ये ज़रूरी है कि थोड़ा सेफ्टी नेट होना ज़रूरी है, हाँ, थिंकिंग देख लो कि ठीक अभी है। आप ये डिसीजन इस पे मैटर करता है कि आप अभी कौन से स्टेज पे हो, ठीक है, आगे के 6 मंथ्स किस तरीके से जाने वाले करेक्ट, हैं, आप अपने करेक्ट, आप को सर्वाइव कैसे करेक्ट। करोगे, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट देख करके। और सीधा ग्रेजुएट करके नहीं शुरू करो, हाँ। थोड़ा सा तजुर्बा होना ज़रूरी है। आप दूसरों की गलतियाँ दूसरों के ऑफिस में जाके काम करके वहाँ पे गलतियाँ करो, हम्म। तो आपको वो गलतियों का खर्चा कम होगा, ओके, तो ये ठीक बहुत है। अच्छी चीज़ तो है पहले आप, जो शुरू में कॉलेज, बहुत सारे लोग कॉलेज ड्रॉप करके कर लेते हैं, हाँ, फिजिक्स वाले, फिजिक्स हाँ, वाला सर, हाँ। ठीक है ना, एग्जाम्पल में। तो उसमें बट एक से एक, हजार में से एक का वैल्यूएशन मिलेगा, दूसरे जो 999 है वो राइट मुश्किल है। राइट राइट राइट, So, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो आप किसी को फॉलो कर रहे हो, किसी से इंस्पायर हो, तो बट देखो पहले खुद, हमें खुद की देखनी पड़ती है कि हम अभी किस स्टेज पे हैं, राइट। करेक्ट। तो मैम, एंटरप्रेन्योरशिप जो बनना चाहते हैं उनके लिए कोई बुक एडवाइस करना चाहते हो आप? जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बुक शेल्फ्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, तो आपको आई थिंक रीडिंग में इंटरेस्ट है, तो कुछ बुक्स आप बता पाओ हमें, ऐसे लाइफ लेसन्स के बारे में भी, कौन कौन से बुक्स हमें पढ़ने चाहिए? तो मैं आजकल बुक्स नहीं पढ़ती हूँ, मैं राइट आजकल यूट्यूब देखती हूँ। राइट। क्योंकि आई आई फील कि बुक्स जो, और मैंने बहुत लाइफ में बहुत किताबें पढ़ी है, राइट। लेकिन अभी जो संक्षिप्त में समझ सकते हैं, और जब कोई बोलता है तो वो समझना ज़्यादा आसान है, किताबों में पढ़ना ज़्यादा लंबा है। ओके। तो मैं ये नहीं कहती कि बुक्स नहीं पढ़ो, लेकिन अभी आप बहुत लोगों से और अलग-अलग तरह के लोगों से आप सीख सकते हो। तो राइट। आई फील कि आप कॉन्स्टेंटली सीखते जाओ। हमारे ऑफिस में एक है जो लॉजिस्टिक्स करके आया है, लेकिन वो यूट्यूब में देख-देख के वो सेल्स कैसे होता है, वो उसमें सीख रहा है। तो नाउ वी हैव गिवन हिम एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं करे, साथ में सेल्स भी हो। अब उसका करियर ग्रोथ भी हो रहा है, क्योंकि तो ये जो सीखना है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। और किताबें इंस्पिरेशनल होती है, मैं बहुत कुछ नाम भी दे सकती हूँ, लेकिन आई फील कि आप डिस्कवरी करते रहो। ओके ओके। तो अभी और बहुत हमारे कंटेंट आ चुके हैं, एआईज वगैरह आ गए हैं, तो आप शॉर्ट टर्म में भी टाइम टाइम बचा करके आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, ये भी सही था। मैम, लास्ट लेसन दे दो बच्चों को जो कुछ अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, या फिर अभी स्टक हैं, या फिर जो भी सोच रहे हैं कि ये मैं सही कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ, तो उसको किस तरीके से वो हैंडल कर पाएँ, स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर पाएँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो व्यूअर्स हैं सारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट के लिए कुछ एडवाइस। तो एक तो स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस इसलिए होता है कि आप दूसरों के जो एक्सपेक्टेशन होते हैं, दूसरों की अपेक्षा होती है आपके ऊपर, आप उसको लेके उसका बोझ लेके चलते हो, उसको आप निकाल दो। और वो जब आप निकाल दोगे कि चाहे जो भी लोग सोचे, आपके पेरेंट्स भी बोले कि आपको फर्स्ट आना चाहिए, आपके कोई फ्रेंड्स बोले कि आपको तो यहाँ पे एडमिशन लेनी चाहिए, आप जो अपने आप में आपको जिसमें रुचि है वो सही से करो, वो डिस्ट्रैक्ट होके नहीं करो। फ़ोन बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है, जब मैं बोलती भी हूँ कि आप देखो यूट्यूब, लेकिन ये भी आपको आना चाहिए कि उसको रख लो। कंसंट्रेशन होना चाहिए आपको जो करना है, लेकिन आपको जो करना है आप उसको सही तरह से करो, राइट। बेस्ट पॉसिबल। उसके बाद जो आएगा वो तो आपके हाथ में है नहीं कि क्या उसका रिजल्ट होगा, रिजल्ट के बारे में आप भूल जाओ, लेकिन आपको जो करना है वो करते बिलीफ में आप करते रहो, अपने आप जुट जाओ। वही खुद हाँ, पे बिलीव सबसे पहला तो है कि खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि, आपसे ज़्यादा ट्रस्ट और कोई नहीं कर सकता। आपने जो सोचा है आप उसको कंटिन्यू करो। देखो, पाथ देखना है, ठीक है, चलना उसी पे है। अब जो भी ब्रेकर्स आ रहे हैं या फिर कुछ आ रहे हैं तो चेंजेस करना, उसको ख़त्म नहीं करना है।
ये सबसे बड़ी चीज़ हो सकती है इस टाइम पे। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चों को आज हेल्प मिलेगी अपनी जर्नी को और थोड़ा सा सेफ डायरेक्शन जो भी बोल सकते हैं वो चेंज कर सकते हैं तो करेंगे। और आपने टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, डिलाइटेड टू बी हियर, ओके, वेरी थैंक यू। हैप्पी।